चलिए टर्बो सी, ठीक है। सबसे पहले टर्बो सी मैं ओपन कर रहा हूँ। देखिए टर्बो सी की अच्छी बात क्या है, इसमें एक ऑप्शन होता है हेल्प। ओके, ये हेल्प ऑप्शन, ये टर्बो सी में जो ऑप्शन है आपका हेल्प, ओके, ये हेल्प ऑप्शन, ठीक है, बहुत चीज़ें खुद ही बताता है। ओके, कैसे? आपको सपोज किसी टॉपिक के बारे में जानना है, ओके, तो आप इस हेल्प को ओपन करिए। देखिए इसमें बहुत सारे, ठीक है, प्री डिफाइंड जितने आपके कीवर्ड्स हैं, जितने आपके फंक्शंस हैं, सबकी इंफॉर्मेशन, मैक्रोज हैं, ठीक है, बने बनाए, सबकी इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है। ओके, इवन एक एक ऑपरेटर के बारे में इसकी जानकारी होती है। चलिए हमें किस ऑपरेटर के बारे में जानना है? प्लस प्लस। ओके, तो मैंने प्लस प्लस कीबोर्ड से प्रेस किया, ये आ गया प्लस प्लस। इसके बारे में, ठीक है, एंटर प्रेस करिए, सारी, ठीक है, जानकारी आपको मिल जाएगी। क्या लिखा है? प्लस प्लस या माइनस माइनस, जिसे कहा जाता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। काम करने का तरीका भी बताया, दो तरह के होते हैं। एक होता है पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन प्लस प्लस, ओके, और दूसरा होता है प्लस प्लस यूनरी एक्सप्रेशन। इसका मतलब हाँ, तो मैं बात कर रहा था कैसे पहचानेंगे कि प्री इंक्रीमेंट है या पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो सिंपल है, वेरिएबल के आगे अगर आपका इंक्रीमेंट का सिंबल है दैट इज प्री इंक्रीमेंट। ओके, एंड अगर वेरिएबल के बाद में अगर प्लस प्लस लगा है तो दैट इज योर पोस्ट इंक्रीमेंट। ओके, पहचानने का तरीका क्या है? ठीक है, क्या कहता है, ठीक है, कि वेरिएबल के अगर आगे, ठीक है, आपने प्लस प्लस लगाया है तो दैट इज योर प्री इंक्रीमेंट। अगर वेरिएबल के, ठीक है, पीछे अगर लगा हुआ है या वेरिएबल के बाद में प्लस प्लस लगा हुआ है दैट इज योर पोस्ट इंक्रीमेंट। ओके, अब प्लस प्लस की खासियत जान लीजिए। ओके, याद रखिए, ठीक है, ए प्लस प्लस या प्लस प्लस ए का मतलब होता है, ओके, पहले कुछ चीजें जान लेते हैं हम लोग। ए प्लस प्लस का मतलब होता है, ठीक है, ए बराबर ए प्लस वन, इसका भी मतलब यही होता है। और इसका भी फुल फॉर्म अगर कहा जाए, ठीक है, तो क्या होता है? ए बराबर ए प्लस वन। ओके, दोनों इंक्रीज करती हैं वैल्यू, ठीक है, बाई वन। ठीक है, अब ये अलग बात है कि कौन पहले करता है कौन बाद में करता है, ओके, वो बात की बात है। लेकिन अगर वास्तव में दोनों का लॉजिक देखा जाए तो दोनों क्या कहता है? मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर हूँ। इंक्रीमेंट ऑपरेटर सिंपली क्या कहता है कि जितनी वैल्यू है उसमें मैं वन ऐड कर दूंगा। ओके, ये हो गया। अब याद रखिए, अगर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया जाए तो कहा गया कि जो भी आप ए की वैल्यू देंगे हम उस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, प्लस वन करेंगे, और जो आंसर आ रहा है, ठीक है, उसको किस में असाइन कर देंगे? ए में असाइन कर देंगे। अगर आपसे कोई पूछे ए प्लस वन, ओके, ए प्लस वन और ए प्लस प्लस में अगर कोई डिफरेंस होता है क्या? ओके, हाँ, याद रखिए दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? ए प्लस प्लस क्या करता है? मैं इंक्रीज करके वैल्यू, ठीक है, उस वैल्यू को ए में स्टोर भी करूंगा। ओके, अगर मैंने कहा ए बराबर 5 है, ओके, मैंने कहा ए बराबर 5 है, अगर मैंने कहा ए प्लस प्लस करता हूं मैं, तो क्या ए की वैल्यू 6 होगी? होगी, तो क्या यहाँ पे वैल्यू चेंज होगा? हाँ, जरूर होगा। ओके, ए प्लस प्लस क्या कहता है? मैं इसकी वैल्यू एक बढ़ाऊंगा, बढ़ाने के बाद इसकी वैल्यू को अपडेट भी करूंगा। ओके, ए प्लस प्लस इसकी वैल्यू को एक बढ़ाएगा 6 और उसको किसके अंदर स्टोर करेगा? ए के अंदर स्टोर भी करेगा। लेकिन सिर्फ अगर ए प्लस वन लिखा गया है तो ये क्या कर रहा है कि आप वहां पे वैल्यू इस्तेमाल कीजिएगा। इस केस में इसकी वैल्यू, ठीक है, 6 आएगी। अगर आपसे कोई पूछे ए प्लस वन की वैल्यू कितनी है तो 6 है, लेकिन क्या ये 6 अपडेट भी हो रहा है क्या ए में? नहीं। ओके, अगर ये यहाँ पे वैल्यू पूछा जाए तो दैट इज 6, लेकिन इसके बाद अगर आपसे कोई पूछे बताओ ए बराबर कितना, ओके, तो ए बराबर अभी 6 नहीं है, ए बराबर अभी भी कितना है मेरा? 5 है। तो ये अपडेट नहीं कर रहा है और ये क्या कर रहा है, ठीक है, इंक्रीमेंट करके उसे अपडेट भी कर रहा है। तो दोनों में ये डिफरेंस है। ओके, तो ए प्लस प्लस का मतलब होता है कि इंक्रीज द वैल्यू एंड देन अपडेट द वैल्यू। ओके, मतलब आप इंक्रीज करिएगा और उसे अपडेट भी करिएगा। लेकिन अगर कहीं 5 प्लस प्लस लिखा गया है, ओके, तो दैट इज फॉल्स। क्यों फॉल्स है ये? ओके, 5 प्लस प्लस का मतलब हुआ 5 बराबर 5 प्लस वन। ओके, 5 बराबर 5 प्लस वन। ओके, तो ये गलत है। क्यों गलत है? ठीक है, कि देखिए क्या हुआ, ठीक है, कहा कि 6, ठीक है, 6 हुई वैल्यू और इसको किसके अंदर रखिए? 5 के अंदर। तो याद रखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा और हमेशा वेरिएबल ही हो सकता है। कभी भी लेफ्ट हैंड साइड में असाइनमेंट ऑपरेटर में कभी भी कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं हो सकती है। अगर कांस्टेंट वैल्यू है तो ये एक एरर प्रोड्यूस करेगा और उस एरर का नाम होता है एल वैल्यू रिक्वायर्ड। ओके, क्या होता है?
एल वैल्यू रिक्वायर्ड। ओके, अगर आप किसी कांस्टेंट पे अगर आप इंक्रीमेंट करते हैं तो वो वैल्यू इंक्रीज करके, ठीक है, 5 के अंदर रखने की कोशिश कर रहा है, और कभी भी कोई वैल्यू, ठीक है, हमेशा वेरिएबल के अंदर स्टोर होती है, कभी भी किसी कांस्टेंट के अंदर स्टोर नहीं होती, दैट इज एरर, एल वैल्यू रिक्वायर्ड। ओके, एक तो ये हो गया, पहली बात याद रखिएगा, कांस्टेंट पे प्लस प्लस अप्लाई नहीं हो सकता। दूसरा, अगर किसी वेरिएबल पे, ठीक है, प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट दोनों एक साथ किया गया है तो ये भी एरर है। ओके, किसी एक वेरिएबल पे एक साथ दोनों इंक्रीमेंट ऑपरेशन नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि पहले अगर सॉल्व किया होगा, सपोज ए बराबर अगर 5 है तो ए प्लस प्लस जब किया होगा, ठीक है, तो सपोज इसकी वैल्यू कितनी हो गई हो 6। ओके, या अगर मान प्री पोस्ट इंक्रीमेंट की बात करें, ठीक है, तो यहाँ 5 ही रखा होगा, या 6 भी हो गया हो, जो भी, ये बात की बात है, अभी हम लोग केवल समझ रहे हैं कि ये क्यों नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू आ गई 6 और यहाँ पे लिखा प्लस प्लस 6। ओके, फिर वही बात होगी कि आप कांस्टेंट पे ही, ठीक है, आप अगला इंक्रीमेंट ऑपरेशन कर रहे हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो कभी भी किसी वेरिएबल पे एक साथ प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट नहीं हो सकता। तो दूसरा रूल, ठीक है, याद रखिएगा, पहला कि किसी भी, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू पे हम कभी भी प्लस प्लस नहीं लगा सकते। ओके, दूसरा, किसी भी वेरिएबल के साथ प्री और पोस्ट एक साथ नहीं आ सकता। ओके, ये इस तरह का एक्सप्रेशन नॉट पॉसिबल। अब दोनों केस में जो एरर आता है, दो सेम एरर आता है, एल वैल्यू रिक्वायर्ड, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए। चलिए अब आते हैं इंक्रीमेंट की ओर। चलिए इंक्रीमेंट की खासियत जान लेते हैं। मैंने कहा कि हाँ, टर्बो सी में सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे एक ऑप्शन होता है हेल्प। ये हेल्प सब कुछ बताता है, आपको जिस टॉपिक को सर्च करना उस टॉपिक के बारे में सर्च कीजिए। जैसे मैंने कहा प्रिंटफ, मुझे प्रिंटफ सर्च करना है, देखिए प्रिंटफ के बारे में है। आपको स्कैनअप सर्च करना है, स्कैनअप, इतने सारे, ठीक है, लाइब्रेरी फंक्शन है, बने बनाए फंक्शन है। ओके, टर्बो सी या सी की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, ठीक है, जिसे कहा जाता है कि हाँ जावा से छोटी लैंग्वेज है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो टी में इतने लाइब्रेरी फंक्शन है जिसमें से हम लोग अभी मैक्सिमम अगर पढ़े होंगे तो 2-4 पढ़े होंगे, यही समझिए। ओके, लाखों फंक्शन है ऐसे। ओके, मुझे अब किसके बारे में जानना है, ठीक है, प्लस प्लस के बारे में, तो मैंने लिखा प्लस प्लस, ये कहेगा कि हाँ, इसे कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। दो तरह के होते हैं, प्री एंड पोस्ट। ओके, अब चलिए ध्यान दीजिए, पोस्ट इंक्रीमेंट कहता क्या, मैं टर्बो सी की बात कर रहा हूँ। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ होल एक्सप्रेशन इज द वैल्यू ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन बिफोर इंक्रीमेंट इज अप्लाइड। ओके, सिंपल बात समझिए, क्या कह रहा है कि पोस्ट इस एक्सप्रेशन में, ठीक है, जो वैल्यू अप्लाई की जाती है, ठीक है, वो वैल्यू होती है जो बिना इंक्रीमेंट के, ठीक है, इस्तेमाल की जाएगी। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या कहता है कि आप पोस्ट इंक्रीमेंट में वो वैल्यू इस्तेमाल कीजिएगा जो बिना इंक्रीमेंट का ही, और कहाँ इस्तेमाल किया, पूरे एक्सप्रेशन में वही वैल्यू इस्तेमाल कीजिएगा। इन होल एक्सप्रेशन यूज द, ठीक है, वैल्यू बिफोर, ठीक है, इंक्रीमेंट। मतलब क्या कहा कि आप इंक्रीमेंट मत करिएगा, पहले पहले जो वैल्यू दी गई है उस वैल्यू को पूरे एक्सप्रेशन में इस्तेमाल कीजिएगा, दैट इज, ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट। ओके, अब बात करते हैं प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट जस्ट उल्टा कहता है कि पहले आप वैल्यू को बढ़ाइएगा। ओके, बढ़ाने के बाद, ठीक है, जो नई वैल्यू, ठीक है, आ रही है उसी को पूरे एक्सप्रेशन में इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, डिफरेंस समझ में आया। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या कहता है, पहले वैल्यू को हम छुएंगे भी नहीं, सीधा एज इट इज इस्तेमाल करेंगे होल एक्सप्रेशन में। प्री इंक्रीमेंट क्या कहता है कि हम पहले वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, और जो नई वैल्यू आ रही है उसी को पूरे एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। ओके, और ये है आपका, ठीक है, प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। अब चलिए देखते हैं काम कैसे करता है। ओके, मैं टर्बो सी की बात कर रहा हूँ, कल मैं बताऊंगा हाँ कि जीसीसी या देवसी पे ये काम कैसे करता है, तो अभी टर्बो सी की बात करते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा है इंट ए बराबर 1। अगर मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है इंट ए बराबर 1, इंट बी नाम का एक वेरिएबल लिया गया है, क्लियर स्क्रीन किया हूँ, CLR SCR। अब यहाँ ध्यान दीजिए, बी बराबर ए प्लस प्लस ए प्लस प्लस ए प्लस प्लस, तीनों के तीनों मेरे पोस्ट इंक्रीमेंट है, तीनों मेरे पोस्ट इंक्रीमेंट है। अब याद करिए पोस्ट इंक्रीमेंट क्या कहता था, ओके, कि आप, ठीक है, पहले वैल्यू को पूरे एक्सप्रेशन में इस्तेमाल कीजिएगा उसके बाद बढ़ाइएगा। ओके, इसका मतलब जो a बराबर 1 है, ओके, पहले उसको पूरे एक्सप्रेशन में इस्तेमाल करेंगे, मतलब हर जगह a की वैल्यू कितनी आएगी, 1 1 1। ओके, तो इसीलिए 1 + 1 + 1, ठीक है, कितना हुआ 3,
बी की वैल्यू कितनी आएगी मेरी, 3 आएगी। ओके, और जो पोस्ट इंक्रीमेंट का रूल था वही मैंने फॉलो किया। देखिए आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। ओके, तो पोस्ट इंक्रीमेंट क्या कहा, ठीक है, कि अगर, ठीक है, केवल पोस्ट इंक्रीमेंट आपके एक्सप्रेशन में है, ठीक है, तो कभी भी पोस्ट इंक्रीमेंट ये नहीं कहता है कि आप पहले वैल्यू इंक्रीज करिएगा, ओके, फिर यूज करिएगा। क्योंकि अगर आपने पहले अगर कहीं पढ़ा होगा, ठीक है, तो ये क्या कहता था, आपको बताया गया होगा कि ये वाली वैल्यू, ठीक है, पहले यहाँ आएगी, ठीक है, तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट है तो पहले 1 रखेगा, फिर बढ़ा के 2 करेगा, अगली बार में 2 आएगा, ओके, फिर ये बढ़ा के 3 करेगा, देन 3 आएगा, ठीक है, और ये करेगा। ये भी है, ठीक है, ये मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि ये रूल नहीं है, लेकिन ये दूसरे कंपाइलर के लिए। टर्बो सी क्या कहता है कि मैं सिंपली एक लॉजिक जानता हूँ कि पोस्ट इंक्रीमेंट क्या कहेगा कि पहले अप्लाई द वैल्यू एंड देन, ठीक है, इंक्रीज द वैल्यू। मतलब पहले सेम वैल्यू को हर जगह एक्सप्रेशन में इस्तेमाल कीजिए, ओके, तो हर जगह 1 1 1 आ गया एंड देन उसे इंक्रीज करिए। ओके, और ये कितनी बार इंक्रीज होगा, 3 टाइम्स, क्योंकि 3 बार इंक्रीमेंट किया गया, लेकिन 1 हर जगह अप्लाई हुआ, 1 1 1। और आपकी अगर वैल्यू पूछी जाए, ठीक है, कि ए की वैल्यू कितनी है, ठीक है, तो ए की वैल्यू तो मेरी कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, और इंक्रीज होकर कितनी हो जाएगी मेरी, 3 हो जाएगी और 4 हो जाएगी। ओके, तो ए की वैल्यू, ठीक है, 3 बार बाद में बढ़ेगी, लेकिन हम अप्लाई क्या करेंगे, 1 1 1। ओके, ये हो गया पहला एक्सप्रेशन। ठीक, अब बात करते हैं अगर केवल प्री इंक्रीमेंट ही हो तो। हाँ, अगर ये हो तो क्या कर रहा है, ठीक है, कि ठीक है, प्री इंक्रीमेंट अगर केवल है तो क्या कहता था, तो डिफिनीशन में हमने वही पढ़ा था। प्री इंक्रीमेंट क्या कहता है, पहले हम क्या करेंगे, हर जगह वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। जितने प्री इंक्रीमेंट है पहले सबकी वैल्यू इंक्रीज करेंगे, और देन इंक्रीज करने के बाद उसके बाद जो नई अपडेटेड वैल्यू आ रही है उसे इस्तेमाल करेंगे। ओके, प्री इंक्रीमेंट क्या कहता था, अभी देख लीजिए फिर से एक बार, प्लस प्लस। ओके, देखिए मैंने प्री इंक्रीमेंट कहा, प्री इंक्रीमेंट क्या करते हैं, द ऑपरेंट इज इंक्रीज्ड बाय 1। ओके, मतलब जो भी ऑपरेंड है, वेरिएबल है, वो एक इंक्रीज होगा बिफोर द एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड। मतलब जब, ठीक है, एक्सप्रेशन को, ठीक है, हम इवेल्युएट करेंगे उसके पहले हम वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, एंड द वैल्यू ऑफ होल एक्सप्रेशन इज इंक्रीमेंटेड वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड। ओके, मतलब पूरे एक्सप्रेशन में वही इंक्रीमेंटेड वैल्यू, ठीक है, इस्तेमाल की जाएगी जो इंक्रीज करके आपने 1 बाई इंक्रीज किया। ओके, तो वही चीज है। प्री इंक्रीमेंट क्या कह रहा है मेरा, कि अगर आप, ठीक है, प्री इंक्रीमेंट करते हैं तो प्री इंक्रीमेंट क्या कहता है, हम वैल्यू को पहले बढ़ाएंगे। ओके, बढ़ाने के बाद, ठीक है, जो नई वैल्यू आई है उसी को पूरे एक्सप्रेशन में इस्तेमाल करेंगे। अभी बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक प्री इंक्रीमेंट तो है नहीं, यहाँ पे 3 प्री इंक्रीमेंट है। तो क्या कहता है कि सबसे पहले तीनों, ठीक है, वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। मतलब ये, ठीक है, पहले एक बार ये बढ़ाएगा, फिर अगली बार ये बढ़ाएगा, फिर अगली बार ये बढ़ाएगा। ओके, तो ये 3 बार पहले वैल्यू को इंक्रीज करेगा, और जो नई वैल्यू इंक्रीज होके आई है उसी वैल्यू को हर जगह इस्तेमाल करेगा। तो ओके, तो पहली बार इंक्रीज हुआ तो ये 2 हुआ, फिर अगली बार इंक्रीज किया तो ये 3 हुआ, फिर अगली बार इंक्रीज हुआ तो ये 4 हुआ। इसका मतलब लास्ट वैल्यू कितनी हो गई, 4। ओके, तो ए की वैल्यू जो 1 थी, ठीक है, 3 बार पहले इंक्रीज हुई, ठीक है, इंक्रीज होने के बाद 4 हुआ, और वही 4 सब जगह अप्लाई किया जाएगा, इसीलिए आपका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 12 आएगा। ओके, तो डिफरेंस समझिए। प्री इंक्रीमेंट क्या कहता है, जितने प्री इंक्रीमेंट है पहले उतनी बार वैल्यू बढ़ती है, फिर अप्लाई किया जाता है। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या कहता है, जो नई वैल्यू है, ठीक है, पहले, सॉरी, जो पुरानी वैल्यू है पहले मैं उसको इस्तेमाल कर लूंगा, और इस्तेमाल करने के बाद, ओके, फिर जाके वैल्यू को इंक्रीज करूंगा। ओके, अगर एक्सप्रेशन की बात की जाए, खूब बड़ा सा एक्सप्रेशन है और केवल पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो क्या कहेगा पोस्ट इंक्रीमेंट, कि पहले जो वैल्यू दी गई उसको हर जगह इस्तेमाल कर लीजिए, इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद वैल्यू को बढ़ाइए। लेकिन अगर प्री इंक्रीमेंट है तो क्या कहता है कि पहले मैं, ठीक है, जाऊंगा और उस वैल्यू को, ठीक है, जितनी बार प्री इंक्रीमेंट है उतनी बार उसको बढ़ाऊंगा, जो नई वैल्यू है उसको वहां पे इस्तेमाल करूंगा। ओके, लेकिन समस्या तब आती है जब कुछ प्री हो जाए और कुछ पोस्ट हो जाए। जैसे मैंने कहा कि 2 प्री हो गए और 2 पोस्ट हो गए, इस केस में क्या होगा,
ओके, लॉजिक अभी भी वही है, ठीक है, लॉजिक अभी भी वही है, ठीक है, कि क्या कह रहा है कि अगर प्री होगा तो पहले बढ़ाएगा फिर पूरा इस्तेमाल होगा। पोस्ट क्या कहता है कि पहले मैं इस्तेमाल करूंगा फिर बढ़ाऊंगा। ओके, तो अब यहाँ पे तीन कैटेगरी हो गए। क्या कैटेगरी हो गया, ठीक है, पहला कैटेगरी हो गया, ठीक है, कि अगर प्री पोस्ट और दोनों आए हैं तो सबसे पहले कौन क्या कहता है, ठीक है, कि प्री देन यूज। ओके, प्री देन यूज। अब पोस्ट क्या कहता था, ठीक है, या प्री को जगह मैं लिख रहा हूँ इंक्रीज, ठीक है, देन यूज। पोस्ट क्या कहता है कि पहले मैं यूज करूंगा, ठीक है, एंड देन, ठीक है, इंक्रीज करूंगा। ओके, इन दोनों रूल को कंबाइन करके एक नया रूल बन सकता है। क्या, ठीक है, वो रूल क्या है कि अगर प्री पोस्ट दोनों एक साथ आते हैं, एक तो सिंपल लॉजिक। ओके, पहले क्या करिए, ठीक है, प्री वाला काम करिए। ओके, पहले प्री करिए, ठीक है, जो वैल्यू आ रही है उसको होल एक्सप्रेशन में यूज करिए, इन होल एक्सप्रेशन, इन होल एक्सप्रेशन, एंड देन क्या करिए, उसके बाद पोस्ट वाला काम करिए। ओके, जो दोनों अलग अलग थे, ठीक है, जैसे मैंने कहा प्री क्या कहता है, प्री देन यूज। ओके, अब पोस्ट क्या कहता है, ओके, यूज देन इंक्रीज। ओके, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड फ्रॉम इक्वेशन टू, ठीक है, अगर इन दोनों को कंबाइन किया जाए तो रूल क्या बन गया, पहले हम प्री करेंगे देन यूज करेंगे। देखिए यूज दोनों जगह कॉमन है, ठीक है, तो मैंने, ठीक है, एक ही बार लिखा है, एंड देन जो बचे हैं उसके पोस्ट करेंगे। ओके, अब इस चीज को समझिए, इस रूल को यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो देखिए टोटल कितने प्री हैं, ओके, एक, दो, दो प्री हैं, ठीक है, दो प्री हैं तो इसका मतलब ये दो बार पहले इंक्रीज होगा। ओके, दो बार इंक्रीज हुआ, जो वैल्यू वन थी, ठीक है, वो बढ़ के कितनी हो गई, थ्री हो गई है। अब इसी थ्री को, ठीक है, मैं पूरे एक्सप्रेशन में इस्तेमाल करूंगा। ओके, समझो, पहले प्री क्या कहेगा, जितने प्री हैं उतनी बार वैल्यू को इंक्रीज करेगा। इंक्रीज किया, ठीक है, तो जो वैल्यू वन थी, ठीक है, वो बढ़ के कितनी हो गई, थ्री हो गई। ओके, अब होल एक्सप्रेशन में यही थ्री इस्तेमाल होगा, थ्री, 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 हो गया। आंसर आ गया क्या, थ्री, 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 12। ओके, 12 आंसर आ गया, तो बी बराबर हो गया 12। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है, ये पूरा काम करने के बाद ए की वैल्यू कितनी है, ठीक है, तो ए जो मेरा थ्री था वो अब थ्री नहीं रहेगा, क्योंकि अभी पोस्ट बचा हुआ है। ठीक है, तो पोस्ट क्या कहता है, ठीक है, कि मैं यूज तो कर ही चुका हूँ वैल्यू, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, उसको इंक्रीज करना है। ठीक है, तो ये कितनी बार इंक्रीज करेगा, क्योंकि मेरे पास दो पोस्ट हैं, ठीक है, तो ये वैल्यू भी बढ़ के कितनी हो जाएगी, ठीक है, दो बार बढ़ जाएगी, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके, फिर एक बार देख लीजिए क्या कह रहा था कि अगर प्री पोस्ट दोनों एक साथ आते हैं तो कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्या कहता है एक्सप्रेशन, कि सबसे पहले देखिए टोटल नंबर ऑफ प्री इंक्रीमेंट्स कितने हैं। ओके, अगर दो प्री हैं, ठीक है, तो सबसे पहले उतनी बार उस वैल्यू को इंक्रीज करिए। इंक्रीज करने के बाद जो नई वैल्यू आ रही है उसी को पूरे एक्सप्रेशन में इस्तेमाल करिए। इस्तेमाल करने के बाद आंसर कैलकुलेट हो गया। लेकिन क्या अगर कोई पोस्ट इंक्रीमेंट है, अगर है तो जितनी बार पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है उतनी बार उस वेरिएबल की वैल्यू को फिर से क्या करिएगा, इंक्रीज करा दीजिएगा। ओके, तो चलिए मैं करके देख ले रहा हूँ, ठीक है, क्या देखते हैं आंसर सेम आ रहा है। तो सबसे पहले मैंने लिखा बी बराबर, देखते हैं कितना आता है, एंड देन प्रिंटफ परसेंटेज डी, ठीक है, ये हो गया मेरा ए बराबर, ए बराबर, ठीक है, देख लेते हैं कितना आता है, कामा ए, दोनों वैल्यू मैंने प्रिंट करा दिया है। चलिए रन कराते हैं। ओके, देखिए 12 एंड 5 एकदम सही है। देखिए कैसे 12 आया होगा, पहले ये दो बार बढ़ा होगा तो 3 हो गया होगा, तो 3, 3, 3, 3। ओके, 12, लेकिन दो पोस्ट इंक्रीमेंट है, ठीक है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू अब बढ़ के कितनी हो गई होगी, 3 से बढ़ के कितनी हो गई होगी, 5 हो गई होगी। ओके, तो ये चीज है। ओके, तो मेरे ख्याल से रूल समझ में आ गया होगा। ठीक है, सिंपली अगर प्रैक्टिस करने की बात करें तो बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास। आप रूल याद रखिएगा, टर्बो सी का रूल यही होता है। वैसे आपके जितने कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिकली सब जगह माना जाता है कि टर्बो सी ही इस्तेमाल होता है। ओके, अगर होता है, ठीक है, तो टर्बो सी ही इस्तेमाल करते हैं मैक्सिमम लोग। कुछ ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें कहा जाता है कि हाँ वी आर यूजिंग जीसीसी कंपाइलर। ओके, तो मैक्सिमम केस में यही होगा। इंट बी ले लिया मैंने, अगर मैं पूछूं बी बराबर, ओके, क्या है, प्लस प्लस ए, ठीक है, प्लस
प्लस प्लस ए। ओके, इस केस में आपको आउटपुट क्या आएगा, तो सिंपल वही रूल लगाएंगे जो लग रहा था, प्रिंटफ परसेंटेज डी गामा ओके ए सॉरी बी, बी की वैल्यू मैं प्रिंट करा रहा हूँ। इस केस में बी की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए दो प्री इंक्रीमेंट है, तो प्री इंक्रीमेंट अगर पोस्ट नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। प्री इंक्रीमेंट क्या कहता है, ओके सबसे पहले मैं पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू को चेंज करूंगा। ओके, तो ये मैं एक बार बढ़ाऊंगा, ठीक है, फिर मैं एक बार बढ़ाऊंगा, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 3, और यही 3 दोनों जगह मैं पुट करूंगा। ओके, क्या कहता है, फर्स्टली इंक्रीज द वैल्यू, ठीक है, यूजिंग प्री इंक्रीमेंट एंड यूज द अपडेटेड वैल्यू इन द होल एक्सप्रेशन। ओके, मतलब पहले इंक्रीज करिए और वही वैल्यू आप पूरे एक्सप्रेशन में इस्तेमाल कीजिए। ओके, तो वही है 3 + 3 कितना आएगा, 6 आएगा। ओके, तो इसे रन करा के देख लीजिए, ठीक है 6 आ रहा है, वो पुराना वाला आंसर है, ठीक है, तो उसको अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो CLR SCR। ओके, मैंने क्लियर कर दिया। अगर इसी एक्सप्रेशन को मैं बदल दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ कर दिया A++। अब देखिए यहाँ पे प्री और पोस्ट दोनों है। ओके, तो प्री और पोस्ट में क्या कहता है, ठीक है, पहले प्री चलेगा। ओके, प्री जब चलेगा, ठीक है, तो इसका मतलब A++ और क्या है प्लस प्लस ए पहले काम करेगा, ठीक है, तो पहले भी ये बढ़ा देगा, ठीक है, तो वैल्यू कितनी हो गई 2। अब यही 2, ठीक है, दोनों जगह इस्तेमाल होगा, तो 2 + 2 4, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी, ठीक है, तो आप रन करा के देख लीजिए कितना आ रहा है 4 आ रहा है। ओके, तो मेरे ख्याल से रूल समझ में आ गया होगा। क्या कह रहा है कि प्री इंक्रीमेंट क्या कहता है कि पहले देखिए टोटल प्री इंक्रीमेंट कितने हैं, उतनी बार वैल्यू को इंक्रीज करिए, ठीक है, जो वैल्यू आ रही है उसी को पूरे एक्सप्रेशन में इस्तेमाल कीजिए। लेकिन ये मत भूलिएगा कि अगर आपसे कोई पूछे ए बराबर कितना है, ठीक है, तो पोस्ट वाला, ठीक है, सारा काम करने के बाद उसकी वैल्यू, ठीक है, जितनी बार पोस्ट है उतनी बार बढ़ाया होगा। ओके, तो ये एक बार और बढ़ाया होगा तो ए की वैल्यू 3 हो चुकी होगी। ओके, ये है। इसी पे क्वेश्चन आता है क्या कि अगर इस तरह का, जरूरी नहीं कि प्लस प्लस ही हो सिंबल, हो सकता है आपके पास प्लस प्लस ए इज ग्रेटर देन, ठीक है, A++। ओके, आपको बताना है ये एक्सप्रेशन ट्रू है या फॉल्स है। ओके, आपको बताना है ये एक्सप्रेशन ट्रू है कि फॉल्स है। ओके, अब देखिए प्लस प्लस ए इज ग्रेटर देन A++। ओके, आपको बी की वैल्यू बताना है, या तो ये सही होगा या तो गलत होगा। ओके, रूल अभी भी वही है। क्या कर रहा है, प्लस प्लस ए, ठीक है, और A++, तो एक प्री है और एक पोस्ट है, ठीक है, प्री पोस्ट में, ठीक है, कौन सी वैल्यू पहले यूज होगी, ठीक है, प्री वाला पहले काम करेगा। ओके, प्री वाला पहले इसकी वैल्यू बढ़ाएगा, ठीक है, तो बढ़ाएगा तो कितना हो गया 2, ठीक है। अब यही 2 दोनों जगह इस्तेमाल होगा, ठीक है, जो मैंने रूल बताया, ठीक है, उसके हिसाब से, ठीक है, यही 2 आपको दोनों जगह इस्तेमाल करना है। आप दोनों जगह यही, ठीक है, 2 इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, हाँ, तो जब दोनों जगह आप 2 रखेंगे, ठीक है, तो 2 इज ग्रेटर देन 2। ओके, 2 इज ग्रेटर देन 2, ये क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है, जब गलत हुआ, ठीक है, इसका मतलब, ठीक है, बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0 आ गई। ओके, तो ए बराबर 1 दिया था, ठीक है, रन कराया, देखा मैंने, ठीक है, देखिए कितनी आ रही है 0 आ रही है। तो जरूरी नहीं है कि केवल प्लस प्लस पे ही काम करेगा, रूल वही है। ओके, जैसे अगर आपसे कोई पूछे सर कि इस केस में क्या हो रहा होगा, ओके, तो आपको ये बताया जाता है कि हाँ ये प्री इंक्रीमेंट है, ठीक है, प्री इंक्रीमेंट है तो पहले जाएगा वैल्यू बढ़ाएगा, ठीक है, मैं खुद बताता हूँ यही। ओके, कि प्लस प्लस ए, ठीक है, तो इसका मतलब पहले वैल्यू बढ़ाएगा, ओके, और देन इस वही वैल्यू यहाँ पे इस्तेमाल करेगा। ओके, अगर यही A++ होता, ठीक है, A++, ओके, तो ये क्या कहता कि पहले मैं इस्तेमाल कर लेता उसके बाद बढ़ाता। ओके, एक्चुअल डिफिनीशन ये नहीं है। ओके, ये तो सिर्फ सिंगल के लिए आपने कहा ना, ठीक है, एक्चुअल डिफिनेशन ये थी, ठीक है, कि प्लस प्लस ऑपरेटर क्या कहता है कि इस एक्सप्रेशन में जितने प्री इंक्रीमेंट है सबसे पहले वो वैल्यू को इंक्रीज करते हैं एंड देन जो अपडेटेड वैल्यू है उसको इस्तेमाल करते हैं। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या कहता है भाई कि पहले हम वैल्यू को इस्तेमाल कर लेंगे और फिर जितने पोस्ट हैं उतनी बार उस वैल्यू को बढ़ाया जाएगा। ओके, तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपके होंगे, ठीक है, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इससे रिलेटेड, ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है वो भी देख लेते हैं। क्या कि अगर मान लीजिए a बराबर 1 दिया गया है, a बराबर आपको 1 दिया गया और टर्बो सी में कुछ ऐसे एक्सप्रेशन आ रहा है, परसेंटेज डी। ओके, मैंने लिखा a कामा प्लस प्लस ए कामा A++ कामा, ओके, ये है आपका, फिर मान लीजिए प्लस प्लस। ओके, यहाँ पे, ठीक है, 4 वैल्यू मैं प्रिंट करा रहा हूँ और चारों वैल्यू एक ही वैल्यू है। ओके,
मैं जितना टॉपिक की बात कर रहा हूँ सब टर्बो सी की बात कर रहा हूँ। ओके, तो टर्बो सी पे अगर इसे एक्सप्रेशन की वैल्यू बात की जाए, ठीक है, तो देखिए ये आ रहा है 2244। ओके, अब ये कैसे आ रहा है उसे ध्यान दीजिए। प्रिंटफ की खासियत क्या होती है, प्रिंटफ एक्सप्रेशन को जब भी सॉल्व करता है तो वो राइट टू लेफ्ट सॉल्व करता है। ओके, ये प्रिंटफ फंक्शन की खासियत जानिए कि प्रिंटफ अगर कभी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करता है प्रिंटफ में, तो हमेशा राइट टू लेफ्ट सॉल्व करता है। मतलब पहले ये कैलकुलेट करेगा, देन ये कैलकुलेट करेगा, देन ये कैलकुलेट करेगा, देन ये करेगा। ओके, प्रिंटफ, ठीक है, जब भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करता है तो पहले राइट वाला, देन उसके बाद, ठीक है, देन उसके बाद, देन उसके बाद। ओके, ये प्रिंटफ की खासियत। तो सबसे पहले वो किसे सॉल्व करेगा, ए प्लस प्लस। ओके, किसे सॉल्व करेगा, ए प्लस प्लस। ए प्लस प्लस यहाँ पे कामा लगा हुआ है, इसका मतलब चारों एक्सप्रेशन तुम्हारे सेपरेट है। ओके, चारों सेपरेट है, तो ये नहीं कि इसमें भी वही रूल लगा दीजिएगा कि दो प्री इंक्रीमेंट हैं, ठीक है, तो दोनों बढ़ेगा। ये तब लगता, ठीक है, जब ये चारों स्टेटमेंट सेपरेट नहीं होते, एक ही एक्सप्रेशन के पार्ट होते। यहाँ पे आपके चार एक्सप्रेशन है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, दैट इज सेपरेटर। ओके, इसका मतलब सबको अलग अलग सॉल्व करेगा। तो पहले ये सॉल्व करेगा ए प्लस प्लस। ओके, प्री इंक्रीमेंट है, प्री इंक्रीमेंट क्या कहता है कि मैं इंक्रीज करूंगा और फिर इस्तेमाल करूंगा। तो पहले इसने इंक्रीज किया होगा, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई, ये एक से बढ़ के कितनी हो गई, 2। ठीक है, ओके, यहाँ पे पहली वैल्यू आ गई होगी 2 आपकी। ओके, देन अगले एक्सप्रेशन के पास गया होगा, अगले एक्सप्रेशन के पास गया, ठीक है, तो ये क्या है भाई, ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट। तो पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करता है, पहले मैं वैल्यू इस्तेमाल कर लूंगा और देन इंक्रीज करूंगा। तो पहले जो वैल्यू इस्तेमाल होगा दैट इज 1 तो रहा ही नहीं, 1 गायब हो चुका है, 2 हो चुका था। तो पहले 2 को इस्तेमाल करेगा, ठीक है, तो 2 यहाँ पे रख लिया। ओके, 2 रखा और देन इसको बढ़ा दिया, ठीक है, बढ़ा कितना कर दिया, 3 कर दिया। ओके, समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ये प्री इंक्रीमेंट है तो पहले इंक्रीज करके फिर इस्तेमाल किया। यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट है। ओके, तो ये कहा कि पहले मैं पुरानी वैल्यू इस्तेमाल कर लूंगा, इस्तेमाल करने के बाद क्या करूंगा, उसे बढ़ा दूंगा और बढ़ा के मैंने क्या कर दिया, ये कर दिया। ओके, 2, ठीक है, से बढ़ा के से 3 कर दिया। अब इसे सॉल्व किया, ठीक है, ये सॉल्व किया है, ठीक है, क्या है भाई, प्लस प्लस ए। ओके, इसका मतलब पहले हम इंक्रीज करेंगे फिर प्रिंट कराएंगे, ठीक है, तो इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो वैल्यू कितनी हो गई 4 और इसी को प्रिंट करा देगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 4 आंसर आ गया। ओके, और फिर लास्ट में, ठीक है, फाइनल ए की वैल्यू, और फाइनल ए की वैल्यू कितनी है 4 है, ठीक है, वही 4 आपका प्रिंट हो जाएगा, इसीलिए आंसर आ रहा था। देखिए, सॉल्व ऐसे होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रिंट भी ऐसे होगा, क्योंकि पहला परसेंटेज डी, ठीक है, इस ए को दिखा रहा है, इसकी वैल्यू कितनी है 4। दूसरा परसेंटेज डी दूसरे वाले को दिखा रहा है, उसकी वैल्यू भी 4 है। ओके, तीसरा तीसरे को दिखा रहा है, ठीक है, दैट इज 2। एंड चौथा, ठीक है, चौथे को दिखा रहा है, दैट इज 2। इसीलिए आंसर आपका कितना आ रहा था 4422। ओके, तो ये है सॉल्व करने का तरीका। अगर प्रिंटफ में आपको एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से दिखता है तो याद रखिएगा, प्रिंटफ में कामा सेपरेट है तो वो रूल नहीं लगेगा, सबको अलग अलग मानेगा, अलग अलग सॉल्व करेगा। याद रखिएगा, राइट टू लेफ्ट हमेशा चलेगा और इसी को सॉल्व करने पे जो आंसर आ रहा है दैट इज योर 4422। ओके, जैसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर है सेम वैसे ही आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। ओके, मैंने अगर कहा, ठीक है, ये 10 है, ठीक है, अगर आपने कहा यहाँ पे मैं कुछ ऐसे प्रिंट करा रहा हूँ। ओके, ए माइनस माइनस, ये है मेरा ए माइनस माइनस, यहाँ पे है माइनस माइनस ए। तो कैसे प्रिंट करेगा, सेम वही तरीका, ठीक है, यहाँ पे पहले 10 प्रिंट करेगा। ओके, प्रिंट करने के बाद इसकी वैल्यू 9 करेगा, यहाँ 9 आएगा, फिर बढ़ के घट के 8 हुआ होगा, फिर जहाँ पहले घटाया होगा तो 7 हुआ होगा। ओके, और 7 प्रिंट हुआ होगा, देन 7 7, ठीक है, 9 10। ओके, यही आंसर आया होगा 7 7 9 10। देखिए 7 7 9 10, तो रूल वही है, ठीक है, चाहे आप इंक्रीमेंट ऑपरेशन पे काम करें चाहे डिक्रीमेंट। ओके, सिंपली अगर आप ये भी कह सकते हैं कि अगर सर डिक्रीमेंट ऑपरेटर इस पे काम कराया जाए, ओके, जैसे मैंने कहा इंट बी ले लीजिए आप। ओके, इंट बी, और मैंने लिखा क्या, बी बराबर, हाँ, बी बराबर, ओके, माइनस माइनस ए, ओके, प्लस, ठीक है, ए माइनस माइनस, ठीक है, अब प्लस, ठीक है, माइनस माइनस। ओके, और कहा कि बी बताइए कितना आएगा और ए कितना आएगा, तो प्रिंट है परसेंटेज डी, ओके, कामा बी कामा ए। ओके, मतलब मैं पहले बी की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ फिर ए की वैल्यू। सेम वही लॉजिक है। देखिए,
पहले देखेगा टोटल प्री, ठीक है, पहले प्री करता है, ठीक है, फिर वैल्यू को इस्तेमाल करता है पूरे एक्सप्रेशन में और देन पोस्ट करता है। तो प्री मेरे कितने हैं, 2 प्री हैं, ठीक है, तो 2 बार इसकी वैल्यू डिक्रीज हुई होगी, कितनी हुई होगी, 8। अब इसी 8 को पूरे एक्सप्रेशन में इस्तेमाल किया होगा। ओके, तो जब इस्तेमाल किया होगा, ठीक है, तो 8 8 8, ठीक है, तीनों को जोड़ा होगा, ठीक है, कितना हो गया 24। बी बराबर कितना हो गया 24। लेकिन ए बराबर कितना होगा कि एक पोस्ट इंक्रीमेंट बचा हुआ है, ठीक है, तो ये घट के कितना हो जाएगा 7, ठीक है, तो इसका मतलब आया होगा 7 और यहाँ पे आया होगा 24। चलिए रन करा के देख लेते हैं। चलिए रन कराया, कंट्रोल F9, देखिए 24 क्रॉस 7। तो रूल वही है, ठीक है, तो दैट इज फॉर टर्बो सी। ओके, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं, ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगा, ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। ओके, टर्बो सी के बेसिस पे पहले सॉल्व कीजिएगा, कल देखेंगे, ठीक है, देव सी या जीसीसी पे कैसे काम करता है। दोनों दोनों तरीका मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन बेसिकली जब तक न कहा जाए जीसीसी या देव सी, तब तक आपको हमेशा रूल जो लगाना रहता है वो हमेशा किसका लगाना होता है, टर्बो सी का ही लगाना होता है। ओके, तो ये हो गया आपका टर्बो सी, ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं दूंगा भी, अभी सेंड भी कर दूंगा, आप लोगों को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, याद रखिएगा प्री पोस्ट दोनों रूल, ठीक है, इसी के हिसाब से सारा काम चलता है। ओके, तो चलिए बाकी कल देखा जाएगा कि हाँ देव सी में ये कैसे काम करता है।